रेवाड़ी 200 बेड के अस्पताल को लेकर नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव के नेतृत्व में पार्षदों व व्यापारियों सामाजिक संगठनों ने जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह से अपील करते हुए कहा कि 200 बेड का अस्पताल रेवाड़ी में ही बने। नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, पार्षद सचिन मलिक, सामाजिक संगठन व्यापारी संगठन के प्रधान जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने पहुंचे। हम आपको बता दें कि रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड के अस्पताल को लेकर 144 दिन से लगातार ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। आज जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारे साथ सभी समाज के सभी प्रधान और हमारे पार्षद और RWO के प्रधान हैं, सभी संस्थाएं हैं और सभी प्रबुद्ध नागरिक हैं। आज हम सब मिलकर के जो ये 200 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो हम सब उसको लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और हमारी स्वास्थ्य मंत्री हमारी बहन आरती सिंह जी के नाम और हमारे आदरणीय विधायक श्री लक्ष्मण जी यादव जी के नाम DC साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बहुत समय से यह मांग चलती आ रही है। मेरे पास 5-6 महीने हो गए हैं और अलग अलग वार्ड से, अलग अलग मोहल्लों से बहुत सारे लोग आए हैं, हजारों लोग आए हैं और उन सब का यही था कि मैडम आप शहर की मुखिया हो, तो इसलिए आपको हमारी ये मांग सरकार तक पहुंचाओ और ये जो 200 बेड का जो हॉस्पिटल है वह ये अपना नागरिक हॉस्पिटल में ही बने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे शहर के सभी लोगों को भी सुविधा होगी और जो शहर में जो कनेक्टिविटी, गांव के लोगों की भी कनेक्टिविटी है, आसान है, एकदम आराम से पहुंच पाएंगे। बस स्टैंड भी नज़दीक है, जैसे आने जाने की भी सुविधा है, तो इसीलिए ये हॉस्पिटल यहीं रखा जाए। तो हमने भी फिर उन सभी की भावनाओं को समझा और इस बात को हमने अपनी 30 सितंबर को जो हमारी हाउस की मीटिंग हुई है उसमें भी हमने इस प्रस्ताव को रखा, जिससे कि हमारे सभी पार्षद साथियों ने सर्वसम्मति से उसको मंजूर किया, चाहे वो किसी भी पार्टी से थे, लेकिन उन्होंने सबने इस पे मंजूरी की मोहर लगाई। और फिर हमने यही है हमारा कि भाई इसको 200 बेड के हॉस्पिटल को मैं अपने माननीय अपनी जनता की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और साथ में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव जी को विनम्र निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि यह 200 बेड का हॉस्पिटल यहीं पर ही शहर में ही बने और जिससे कि हमारे रेवाड़ी की जनता आपकी सदा आभारी रहेगी। मैडम एक जो है देखो, उनकी बातें तो सरकार ही बताएगी और सरकार ही उनके बारे में जो भी है फैसला लेगी, लेकिन मैं तो अपनी रेवाड़ी की जनता की तरफ से, क्योंकि मैं उनकी मुखिया हूँ, उनकी मांग उनकी तरफ से मेरे पास आई थी, तो मैं तो उनकी मांग का समर्थन करते हुए आज यही कहूंगी कि जो हॉस्पिटल है वो रेवाड़ी में ही बनना चाहिए। रेवाड़ी में बना हुआ है, बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं ताकि लोगों में यहाँ पर क्या है, बेड की कभी कभी कमी पड़ जाती है। देखा था आपने कोविड टाइम में भी जैसे बेड वगैरह कम पड़ गए थे, तो अच्छा ही है कि और 200 बेड का अगर हमें हमारे शहर को जैसे आबादी के हिसाब से देखा जाए, आज हमारे रेवाड़ी की आबादी भी 3 लाख के करीब पहुंच गई है, तो उस आबादी के हिसाब से भी देखा जाए तो मैं यही कहूंगी कि यह अपने नागरिक हॉस्पिटल में ही 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए, जल्दी किया जाएगा, सब काम जल्दी ही किया जाएगा। देखो जी, हमारे संज्ञान में ये आया है, सामाजिक संस्थाओं की एक मीटिंग हुई थी कि सरकार जो है इस 200 बेड के अस्पताल को शिफ्ट करना चाह रही है। तो ये जो हॉस्पिटल है ये जिला हेडक्वार्टर में बना हुआ है और इस हॉस्पिटल के नीचे काफ़ी अच्छी लैंड है, कोई ज़मीन की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, स्टेशन नज़दीक, बस स्टैंड नज़दीक, नया प्रस्तावित बस स्टैंड नज़दीक। तो हमारी आज सरकार से ये मांग है, हम DC साहब को ज्ञापन देने आए हैं और हेल्थ मिनिस्टर और CM साहब के नाम, ये जो 200 बेड का अस्पताल है ये किसी भी रूप में यहाँ से स्थानांतरित नहीं होना चाहिए, इसकी फिजिबिलिटी अच्छी है। आज के इस हमारे मुहिम में हमारे साथ वैश्य समाज, महावर समाज, जैन समाज, सैनी समाज, अग्रवाल समाज, सारे RWO सेक्टर 1, सेक्टर 3, सेक्टर 4 व्यापारी संगठन, सारे हमारे शहर के नगर पार्षद, चेयरपर्सन,
सभी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और हमारी एक ही मांग है कि हॉस्पिटल यहीं बनना चाहिए। सर, आपको लगता नहीं कि जो काम आप आज कर रहे हैं वो काम आपको 2 महीने पहले भी कर लेना चाहिए था? देखो जी, कहीं ना कहीं हमने ये लगता है कि जो वो लोग बैठे हैं वो रात साहब के खिलाफ इतना कितने दिन बाद तो याद आई। देखो, उन लोगों का बैठने के बारे में तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, सबकी अपने अपने मांग करने का तरीका है जी। ये मुद्दा तो अगर हम देखें तो अगर 2-2.5 महीने पहले की आप मेरी एक बाइट थी, एक किसी पत्रकार साहिबा ने मेरे से पूछा था, तो मैंने कहा था कि जी किसी भी कीमत पे सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ये मांग तो हम चला रहे हैं, लेकिन हाँ, आज ये मांग, आज सभी संस्थाएं इकट्ठी हुई हैं, सभी नगर पार्षद इकट्ठे हुए हैं, तो आज इस मांग ने पुरजोर पकड़ ली है कि अब ये हमारी डिमांड आगे तक चलेगी कि ये किसी भी रूप में शिफ्ट नहीं होना चाहिए। बाकी इस टाइप की एक बाइट मेरे को याद है और आपको शायद यूट्यूब पे मिल भी जाएगी, मैंने जुलाई अगस्त में भी दी थी कि ये यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। उन लोगों से क्या कहेंगे जो लोग धरने पर बैठे हैं? देखो जी, सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना कार्य है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिला सचिवालय हो, जिला न्यायालय हो, जिला अस्पताल हो, वो हमेशा जिला हेडक्वार्टर में बनते हैं जी। उसका एक प्रोसीजर होता है कि आसपास के एरिया में एक PHC सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं। अगर कहीं आसपास कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है किसी भी गांव के आसपास, तो मेरी सरकार से भी मांग है कि आप जो सिस्टम है, जो नॉर्म्स के तहत जहाँ भी PHC बननी चाहिए वहाँ PHC बनाएं, और जिला अस्पताल जिला हेडक्वार्टर में बनता है वो जिला हेडक्वार्टर में यहीं पे बनना चाहिए। देखिए, एक तो ये सेंटर में है और इसमें जो हजारों लोग जब आते हैं इलाज के लिए तो वो वाकई में बाजार से खरीदारी भी करते हैं और अपना सारा काम करते हुए जाते हैं, तो शहर का व्यापार भी इससे बहुत जुड़ा हुआ है। आसपास के जो इलाके जितने भी गांव हैं, आप देखिए अफोर्डेबल प्राइस पे जब यहाँ पे चीजें होती हैं तो वो आगे व्यापार भी करेंगे, उनकी सुविधा भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन वालों की भी इनकम होती है, टेम्पो वालों की भी होती है, मेडिकल लाइन वालों के लिए भी है, ये रोजगार का साधन भी है। और सबसे बड़ी बात ये, इतनी एकड़ जगह में जब 2 एकड़ में ट्विन टावर बन सकते हैं तो ये तो 6-7 एकड़ है, इसमें तो कितना ही बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। आज 20-25 मंजिल बनना आम बात है। उस सुविधा के साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें चाहे 200 बेड का, इसके ऊपर और बड़ा भी हॉस्पिटल, आज मेदांता सिटी है, आप देखिए कितना बड़ा है, लेकिन जगह तो ये तो है नहीं कि भाई वो कोई वो है कि आज ये देखिए इतनी कीमती जगह है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर सरकार करेगी तो इसको मल्टी स्टोरी अगर बना देगी तो इसका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। नीचे कमर्शियल उसके इनकम भी हो सकती है, उनके लिए साधन भी हो सकते हैं, पार्किंग का स्पेस भी दिया जा सकता है, और शहर के बीचों बीच होने के नाते लोगों को आसपास का जो एनकेचमेंट एरिया, इसके रेलवे स्टेशन नजदीक पड़ रहा है, बस स्टैंड नजदीक पड़ रहा है, बिल्कुल सारे संस्थाएं जो एजुकेशन है वो है, और जो जितनी भी अपनी वैसी कम्युनिटी है आसपास देखिए जो अभी शहर में बसी हुई है, जो कि अफोर्डेबल इलाज, जो बड़ा इलाज बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो सब उसी एरिया में बसी हुई है। उनके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, वो रिक्शा से, पैदल उस सुविधा के लिए आते हैं। तो मेरा तो यही, हमें सभी समाज का यही अनुरोध है, इसको पर रिकंसिडर करते हुए, भाई और चाहे कहीं आप बनाए ना बनाए, लेकिन इसको कम से कम भी रिस्ट्रक्चर करके दोबारा से यही रेनोवेट करके दोबारा से नए सिरे से बनाया जाए। यही मेरी सबसे मतलब उनसे विनती है, इस पे दोबारा से ध्यान दिया जाए। इस पे हमारा कोई राजनीति का मकसद नहीं है किसी भी समाज का, क्योंकि समाज के लोग कभी राजनीति नहीं करते, वो सिर्फ आम जनता की हित की बात करते हुए सभी लोगों के सहयोग की से बात उम्मीद करते हैं सरकार से कि उसके ऊपर बड़े ध्यान से सिंसियरली इसके ऊपर टीम बना के दोबारा सर्वे करें कि भाई वो और जगह की का हम मना नहीं करेंगे, कहीं और एक्स्ट्रा बन सकता है, लेकिन इसको कम से कम भी ना छेड़ा जाए और यहीं बनाया जाए। ये हमारी सबसे अनुरोध है।